दोस्तों, बांग्लादेश की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, जहां पर भारत और बांग्लादेश के बीच इसी महीने से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज और 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज होने वाला है, जिसके लिए बीसीसीआई ने पहले ही इस सीरीज के शेड्यूल की घोषणा कर चुकी है। दोस्तों, बांग्लादेश की टीम अभी पाकिस्तान को उसी के घर पर हराने के बाद अब उसकी नजरें भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इतिहास रचने पर होगी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को उसी के घर पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से रौंद कर इतिहास रचा था, तो अब बांग्लादेश की कोशिश भारत के खिलाफ भी यही कारनामा दोहराने की होगी। लेकिन बांग्लादेश के लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय टीम मौजूदा समय में टेस्ट की सर्वश्रेष्ठ टीम है और वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में पहले स्थान पर है। बांग्लादेश के खिलाफ यह 2 मैचों की टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को देखते हुए टीम इंडिया बांग्लादेश की टीम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहेगी। तो ऐसे में इस 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए बीसीसीआई और टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने अपना मास्टर प्लान तैयार करते हुए इस टेस्ट सीरीज के लिए अपनी 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड को घोषित कर दिया है, जहां पर अपने इस नए स्क्वाड से विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल और सरफराज खान समेत कई खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अब उनकी जगह पर हाल ही में दिलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले सरफराज खान के भाई मुशीर खान समेत कई नए युवा खिलाड़ियों को इस टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने पूरी बांग्लादेश की टीम को भौचक्का कर दिया है। यहीं पर इसके अलावा पिछले 2 सालों से टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड से चोट की वजह से बाहर चल रहे मैच विनर खिलाड़ी ऋषभ पंत समेत 2 खूंखार खिलाड़ियों के अब पूरे तरीके से फिट हो जाने के बाद इन खिलाड़ियों को इस नए टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड को पहले से बेहद मजबूत बना दिया है। तो ऐसे में अब बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई बड़े बदलाव, जिसे देख बांग्लादेशी टीम के यह टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही जा चुकी है सदमे में। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया अपना पिछला टेस्ट सीरीज इंग्लैंड की टीम से जीत कर आ रही है, तो वहीं पर बांग्लादेश की टीम भी पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज जीत कर आ रही है, यानी कि दोनों ही टीमें फिलहाल जीत के घोड़े पर सवार है। ऐसे में यह टेस्ट सीरीज दोनों ही टीमों के बीच बेहद रोमांचक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले 2 मैचों के टेस्ट सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच इस टेस्ट सीरीज का पहला ब्लॉकबस्टर टेस्ट का महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। वहीं पर इस टेस्ट सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको फ्री में कहां देखने को मिलेगा। वहीं पर दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों में क्या है जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस पर इस टेस्ट सीरीज में पड़ेगी ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई ने भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर इस टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश की टीम को रौंदने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड का किया है चयन। इसके अलावा इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे घातक प्लेइंग 11। इसके अलावा इस दौरे पर कौन होगा भारतीय टीम का टेस्ट कप्तान और उप कप्तान। वहीं पर भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई कई जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस 2 मैचों के टेस्ट सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई में होगा, जबकि दूसरा मुकाबला कानपुर में खेला जाएगा। पहला मुकाबला 19 सितंबर से 23 सितंबर के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा, जबकि दूसरा मुकाबला 27 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस टेस्ट सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्पोर्ट्स 18 चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा ऐप पर फ्री में देखने को मिलेगा। वहीं पर अब अगर इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान और उप कप्तान की बात करें, तो पिछला टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ जीतवाने वाले रोहित शर्मा को एक बार फिर से बीसीसीआई ने टीम इंडिया के टेस्ट फॉर्मेट की कमान देते हुए उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया है। तो वहीं पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस टेस्ट सीरीज के लिए उप कप्तान बनाया गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रोहित शर्मा के ना होने पर टीम इंडिया के लिए टेस्ट फॉर्मेट का अगला कप्तान किसे बनना चाहिए।
वहीं पर दोस्तों, बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड का चयन इस टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश की टीम का सुपड़ा साफ करने के लिए किया है, उस खतरनाक भारतीय स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े तो दोनों टीमों के बीच टेस्ट क्रिकेट का इतिहास 2 दशक से ज्यादा पुराना है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच अब तक 23 साल के दौरान 13 टेस्ट सीरीज खेली गई हैं। इस दौरान भारतीय टीम की बादशाहत टेस्ट क्रिकेट में रही है। ज्यादातर सीरीज बांग्लादेश में खेली गई हैं। वहीं दोनों टीमों के बीच टेस्ट क्रिकेट के इतिहास को खंगाला जाए तो कुल 13 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इसमें भारत ने कुल 11 मुकाबलों में जीत हासिल किया है और 2 टेस्ट मुकाबले ड्रॉ रहे। यानी कि एक बात तो साफ है कि टेस्ट क्रिकेट में भारत का वर्चस्व बांग्लादेश के ऊपर रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच आखिरी टेस्ट सीरीज 2022 में खेली गई थी, जहां पर इन दोनों ही टेस्ट मुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज किया था। तो ऐसे में इस बार भी रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज को जीतना चाहेगी। वहीं पर दोस्तों, अब अगर उन 15 सदस्यों की बात एक एक कर करे जिसे बीसीसीआई ने बांग्लादेश की टीम को इस टेस्ट सीरीज में बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए किया है, तो उस 15 सदस्यों के स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 3 ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। रोहित शर्मा मौजूदा आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में नंबर 6 पर मौजूद है, जो कि टेस्ट के मुकाबलों में भी T20 की तरह ही बल्लेबाजी करते हैं। रोहित शर्मा अभी कमाल की फॉर्म में है, जहां पर इनके अगर टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो काफी कम टेस्ट के मुकाबले खेलते हुए रोहित ने इस फॉर्मेट में लगभग 4000 से ज्यादा रन तेज स्ट्राइक रेट से बनाने हुए 12 सैकड़ा तो 17 पचासा इस टेस्ट फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के शुभमन गिल को शामिल किया गया है। शुभमन गिल अभी क्रिकेट के हर फॉर्मेट में कमाल की फॉर्म में है। शुभमन गिल बतौर सलामी बल्लेबाज पिछले कुछ सीरीज से पारी की शुरुआत करते हुए अपनी बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ी है, लेकिन हो सके तो ये हमको इस सीरीज में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते नजर आएंगे, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो शुभमन गिल ने टेस्ट फॉर्मेट में लगभग 1500 रन बनाते हुए 4 शतक तो 6 अर्धशतक जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। हाल ही में टेस्ट फॉर्मेट में गेंदबाजों के काल बन चुके यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट में लंबी छलांग लगाते हुए आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में मौजूदा समय में नंबर 7 पर मौजूद है। वहीं पर अगर इनके टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो केवल 9 टेस्ट मुकाबले खेलते हुए 1000 से ज्यादा रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 3 शतक और 3 पचासा बनाकर टेस्ट मुकाबलों में कई नए कीर्तिमान बनाकर बड़े से बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को चौंका दिया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में किसे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 बेहतरीन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को शामिल किया है। वहीं पर इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सरफराज खान के भाई मुशीर खान को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए दिलीप ट्रॉफी में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का लोहा मनवाया था, जहां पर पहले ही मुकाबले में 181 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर अपनी बल्लेबाजी की गजब की छाप छोड़ी है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली को शामिल किया गया। टेस्ट फॉर्मेट में आईसीसी के मौजूदा टेस्ट रैंकिंग में नंबर 8 पर मौजूद विराट कोहली का बल्ला पिछले कुछ टेस्ट मुकाबलों से शांत ही दिखा है। ऐसे में जरूर विराट कोहली इस टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ रन बनाकर दोबारा से अपनी लय में लौटना चाहेंगे। वहीं पर अगर विराट कोहली के टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 9000 से ज्यादा रन बनाते हुए 29 शतक और 30 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वही स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। पिछले टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान चोट की वजह से टीम से बाहर हुए श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। वहीं पर अगर श्रेयस अय्यर के टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो श्रेयस अय्यर ने बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज टेस्ट मुकाबले में लगभग 850 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 5 अर्धशतक तो 1 शतक निकला है। हालांकि ये आंकड़े उनके कद को देखते हुए संतुष्ट करने वाले हैं नहीं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को शामिल किया है।
ऋषभ पंत की वापसी टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में पूरे 2 सालों के बाद हुई है। वहीं ऋषभ पंत एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं पर अगर इनके टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋषभ पंत ने लगभग 2300 रन बनाते हुए 5 सैकड़ा तो 11 पचासा बनाया है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरैल को शामिल किया गया है, जिन्होंने पिछली सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में डेब्यू किया था। जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो ध्रुव जुरैल ने 3 टेस्ट के मुकाबले खेलते हुए लगभग 200 रन बनाते हुए अपनी बल्लेबाजी की कमाल की छाप टेस्ट मुकाबले में छोड़ी है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टेस्ट फॉर्मेट के लिए टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि अपनी तगड़ी बल्लेबाजी और बेहतरीन गेंदबाजी से विरोधी टीम को बैकफुट में धकेल सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया था। वहीं अगर अक्षर पटेल के टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 700 रन बनाते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से टेस्ट में 55 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग के नंबर 2 ऑलराउंडर खिलाड़ी और नंबर 1 गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया गया है। अश्विन टेस्ट फॉर्मेट के भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 500 से ज्यादा विकेट लेने के साथ अपने बल्ले से 3300 से ज्यादा रन बनाने हुए 5 शतक और 14 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है, जो कि बतौर ऑलराउंडर कमाल के आंकड़े हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। टीम इंडिया के टेस्ट फॉर्मेट के तगड़े ऑलराउंडर जडेजा फिलहाल आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी नंबर 1 पर मौजूद है, जिनके अगर टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो रविंद्र जडेजा ने टेस्ट मुकाबले में 3000 से ज्यादा रन बनाते हुए 4 शतक तो 20 अर्धशतक जड़ते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से लगभग 300 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 3 वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों को शामिल किया है, जो कि बांग्लादेशी टीम के बल्लेबाजों को धराशायी कर सकते हैं। वहीं इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है, जो कि मैच के किसी भी सिचुएशन में गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं, जिनका मौजूदा फॉर्म भी कमाल का रहा है। वहीं पर अगर इनके टेस्ट मुकाबलों में गेंदबाजी के आंकड़ों पर नजर डाले तो बुमराह ने 160 से ज्यादा विकेट निकालकर टेस्ट क्रिकेट में काफी कम समय में ही कई नए कीर्तिमान बनाकर हर किसी को चौंकाया है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को शामिल किया गया है, जिनकी वापसी भारतीय टीम के टेस्ट स्कोर में पूरे 3 सालों के बाद हो रही है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले जा रहे हैं दिलीप ट्रॉफी में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया में धमाकेदार वापसी की है। इनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो 4 विकेट निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव ने महज 12 टेस्ट के मुकाबले खेलते हुए 53 से ज्यादा विकेट लेकर इस फॉर्मेट में अपनी गेंदबाजी की गजब की छाप छोड़ी है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी इस 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज जीत सकती है या नहीं? वहीं पर बीसीसीआई को और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में देना चाहिए था मौका? वहीं पर आपके लिहाज से बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11?